नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी नेक्स्ट टाइप होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी नेक्स्ट टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, दो वस्तुओं की कुल लागत 3430 रुपए है। यदि उनमें से एक को 12% लाभ तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न लाभ न हानि। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां से ये कंडीशन है, न लाभ न हानि। दोस्तों जो कल की टाइप थी उसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों एक बार आज का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कल की जो टाइप पढ़ी थी उनके ऊपर एक बार फिर थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं दोस्तों उनके ऊपर। तो दोस्तों एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूं कल की क्लास को। फर्स्ट कंडीशन दोस्तों क्या थी अपनी, कि दो आर्टिकल हैं। दोस्तों क्या है, दो आर्टिकल है, दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, बराबर। एसपी के बराबर एसपी है, एक 10% प्रॉफिट पे है और एक 10% लॉस पे है। दोस्तों ध्यान देना है कि दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, एक को 10% प्रॉफिट के ऊपर और एक को 10% लॉस के ऊपर। तो दोस्तों इस टाइप से जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। दोस्तों क्या होगा, हानि प्रतिशत। तो कितना होगा, x स्क्वायर बटा 100। x का मान कितना है दोस्तों, 10। तो 100 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 1% लॉस। फिर दोस्तों इसी कंडीशन से सेकंड टाइप पढ़ी थी, एसपी की जगह क्या चेंज किया था, सीपी के बराबर सीपी, कि दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, एक को 15% प्रॉफिट के ऊपर और एक को 15% लॉस के ऊपर। दोस्तों यहां एसपी की जगह अगर सीपी हो तो फिर मैंने बताया था हमेशा अपना आंसर क्या होगा, न लाभ और न हानि। दोस्तों ये अपना आंसर होगा। दोस्तों क्यों आता है ये मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है, कारण बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या कारण होता है कि न लाभ है न हानि का। अब दोस्तों इसी टाइप के ऊपर अपनी थर्ड टाइप ये है, या फिर थर्ड क्वेश्चन अपना ये है। दोस्तों टाइप सेम है लेकिन अब चेंज किया हुआ, दो आर्टिकल है, कुल लागत। दोस्तों यहां गिवन कर रखा कि कुल लागत दोनों का इक्वल नहीं है। दोस्तों दो आर्टिकल है, उनका कुल लागत या कुल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3430 रुपए। दोस्तों दोस्तों यहाँ कन्फर्म ही क्या पूछेगा, दोनों की अलग अलग लागत पूछेगा, दोनों का अलग, या तो दोनों का दे रखा था बराबर दे रखा था, एसपी के बराबर एसपी, सीपी के बराबर सीपी। दोस्तों यहाँ कुल लागत दे रखी है 3430, तो दोनों आर्टिकल कितने कितने रुपए में खरीदे गए। तो दोस्तों दोनों का अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां अपने को सिर्फ चेक करना है न लाभ न हानि। दोस्तों ये चेक करना है, न लाभ न हानि के ऊपर एक कंडीशन मिलेगी अपने को। तो दोस्तों बाय एलिगेशन करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट आर्टिकल हो गया और ये अपना सेकंड आर्टिकल, एक को 12% लाभ के ऊपर दोस्तों प्रॉफिट के ऊपर, दूसरे को 16% हानि के ऊपर। दोस्तों ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल दोनों को मिलाकर, दोस्तों कुल मिलाकर, दोस्तों कुल मिलाकर यानी कि ओवरऑल की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर न लाभ न हानि होगी। दोस्तों न लाभ न हानि का मतलब क्या होता है, 0%। ध्यान देना दोस्तों, न लाभ न हानि का मतलब कितना होता है, 0%। तो दोस्तों एलिगेशन हुआ, ये संख्या यहां से बड़ी हो गई, ये संख्या यहां से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो दोस्तों ये क्या होगा, पहली वस्तु के नीचे पहली वस्तु का लागत मूल्य होगा, दूसरे के नीचे दूसरे का लागत मूल्य। तो दोस्तों ये गया तो ये कितना हुआ, 16 रेशियो ये कितना होगा, 12। तो दोस्तों 16 रेशियो 12 है, इनका अगर अनुपात चेक करें तो ये होगा 4:4 और ये 4:3। तो दोस्तों ये क्या आ गया अपना फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकंड आर्टिकल। से फर्स्ट आर्टिकल का कितना आ गया, 4 आ गया और सेकंड आर्टिकल का कितना आ गया, 3 आ गया। दोस्तों दोनों का योग कितना हुआ, 7। अब दोस्तों तो दोनों का जो ये योग आया है ये कुल लागत के बराबर आया है, ये टोटल कॉस्ट है।
तो दोस्तों ये जो 7 का मान आया है ये टोटल कॉस्ट, ये कुल लागत के बराबर आ रहा है दोस्तों, मतलब ये 7 का मान कुल लागत 3430 के बराबर है। तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट हो गई अपनी। ये दोस्तों काल्पनिक आ गई, रियल में वास्तविक कितनी तरह की है 3430। तो दोस्तों 7 का मान कितना गिवन कर रखा है 3430, दोस्तों ये गिवन कर रखा है दोस्तों। कोई यार 7 यूनिट का मान अगर 3430 है, ध्यान देना दोस्तों, 7 यूनिट का मान अगर 3430 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3430 को कितने से डिवाइड करूं मैं 7 से। अब दोस्तों आप लोगों को इतना पता है कि 7 का धन कितना होता है 343, तो ये कितनी बार जाएगा 490। तो दोस्तों ये कितना मल्टीपल मिला अपने को 490। तो दोस्तों क्या हुआ अपने को एक मल्टीपल मिला। तो दोस्तों अगर एक मल्टीपल मिला तो प्रत्येक संख्या इसी मल्टीपल के ऊपर है 490 के ऊपर। दोस्तों अपने को एक मल्टीपल कितना मिला 490। तो दोस्तों हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 490 के ऊपर है। दोस्तों अगर यहाँ ये पूछे कि पहले वस्तु का लागत मूल्य कितना है तो कितने यूनिट है 4, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना है 3 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ दोनों का अलग अलग ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये 4 भी कितने के ऊपर, ये 3 भी कितने के ऊपर है 490 के ऊपर, और ये भी कितने के ऊपर है 490 के ऊपर। तो दोस्तों फर्स्ट का अगर लागत मूल्य तो कितना होगा दोस्तों, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा 0 9 4 36, कितना होगा 3 4 4 16 3 19। दोस्तों पहले का लागत मूल्य कितना आ गया 1960। और दोस्तों अगर दूसरे का पूछे तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0 9 3 27 12 2। तो दोस्तों ये दूसरे का लागत मूल्य है। तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य पूछा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है। तो पहले वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1990 रुपए, और दूसरी का कितना हो गया 1470 रुपए। तो दोस्तों इसी टाइप से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन नोट्स फॉर्मेट में लिखा है दोस्तों, 2 घोड़ों का कुल क्रय मूल्य। ध्यान देना है, एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों, कुल क्रय मूल्य दोनों का टोटल मिलाकर, न कि प्रत्येक का। दोस्तों एक कंडीशन अपने पास था 5000 रुपए प्रत्येक। इसका मतलब क्या है कि दोनों घोड़े कितने के हैं दोस्तों, ध्यान देना 5000 रुपए 5000 रुपए, ये कंडीशन दोस्तों पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहां क्या देखा दोनों का कुल क्रय मूल्य है। दोस्तों ये कौन सी कंडीशन के ऊपर है 5000 टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल सीपी है। इसका मतलब दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर कितने के हैं 5000 रुपए के। अब दोस्तों यहाँ पहला 4 का भी हो सकता है, तो दूसरा कितने का होगा 4 का। अगर ये 2000 का है तो ये कितने का होगा 3000 का। ये अगर 3000 का है तो ये कितने का होगा 2000 का। ये अगर 500 रुपए का है तो ये कितने का होगा 4500 रुपए का। मतलब दोस्तों सेकंड कंडीशन है कि दोनों का कुल मिलाकर कितना गिवन कर रखा है 5000। और दोस्तों ये कंडीशन थी कि प्रत्येक को, यानी कि पहला भी 5000 का है तो दूसरा भी कितने का है 5000 का। तो दोस्तों ये कंडीशन पढ़ रहे हैं कि दोनों का मिलाकर 5000 रुपए है कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों कंडीशन अपनी कौन सी है, कंडीशन को मैच करना सीखो दोस्तों। ये कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर कितने के हैं 5000 रुपए के। तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा और सेकंड का कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, ये अपने को याद करना है। तो दोस्तों वो ही एलिगेशन से करते हैं। तो दोस्तों एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन के लिए दोस्तों चेक करते हैं कि कुल मिलाकर ओवरऑल क्या दे रखा है, कुल मिलाकर न लाभ न हानि। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है 0%। क्या होता है दोस्तों 0%। तो दोस्तों घोड़ा है H1 करता हूं और एक घोड़ा है H2, पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा। दोस्तों पहले घोड़े के ऊपर 12% हानि है और दोस्तों दूसरे घोड़े के ऊपर 8% लाभ है। दोस्तों दोनों को मिलाकर कितना 0%। तो दोस्तों एलिगेशन में क्या होता है, यहां से ये माइनस करता हूं ये 8 होगा, यहां से ये माइनस करता हूं कितना होगा 12। दोस्तों दोनों का अनुपात क्या है 4 से डिवाइड करता हूं, ये कितना हुआ 4 2 8 और ये कितना हुआ 4 3 12। तो दोस्तों H1 रेशियो H2, H1 कितने का है 2, H2 कितने का है 3। दोस्तों ये आ गया अपना काल्पनिक पार्ट।
कि पहले घोड़े कितने का है 2 का, दूसरा घोड़ा कितने का है 3 का, लेकिन दोस्तों दोनों का मिलाकर कितना हो गया ये 5। अब दोस्तों इस 5 का ओरिजिनल मान अपने को क्वेश्चन में कितना गिवन दे रखा है, इस 5 का मान कितना गिवन कर रखा है दोस्तों 5000। दोस्तों ये गिवन कर रखा है, तो दोस्तों ये कितने 5 यूनिट का मान अगर 5000 है दोस्तों बिल्कुल आसान है, तो 1 यूनिट कितने के ऊपर होगी 1000। दोस्तों पहले घोड़े के पास में कितनी यूनिट है 2, दूसरे घोड़े के पास में कितनी यूनिट है 3। दोस्तों 1 यूनिट का मान 1000 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 2000। तो दोस्तों पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना 2000 रुपए, और दोस्तों दूसरे घोड़े ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 1000 के ऊपर। तो दोस्तों दूसरे घोड़े का सीपी कितना होगा, 1 यूनिट का मान 1000 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हुआ 3000। तो दोस्तों ये अपना क्या है आंसर। पहले घोड़े का कितना दोस्तों 2000, दूसरे का कितना 3000, और दोनों का टोटल कितना हो गया 5000। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेम कंडीशन है, सुशील एक मेज और एक कुर्सी, एक मेज और एक कुर्सी 3500 रुपए में खरीदते हैं। दोस्तों जैसे एक टेबल अपने पास में, एक चेयर है, टोटल कितना में 3500। ये दोस्तों क्या हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। उसने मेज को 20% लाभ पे, दोस्तों ये है 20% प्रॉफिट के ऊपर। अब कुर्सी 30%, चेयर दोस्तों ये चेयर है ये 30% प्रॉफिट के ऊपर है। इस प्रकार तो दोस्तों ध्यान देना ये कंडीशन है अपनी इस बार। दोस्तों जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वहां क्या था न लाभ न हानि। दोस्तों ध्यान देना चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों ओवरऑल की बात कर रहे हैं दोस्तों, जस्ट 2 क्वेश्चन किए थे वहां न लाभ और न हानि था। दोस्तों अगर ये कंडीशन होने पर वहां कितना रखेंगे 0%। दोस्तों ये ओवरऑल। दोस्तों इसमें गिवन कर रखा है, इसी क्वेश्चन में ओवरऑल कितना गिवन कर रखा है दोस्तों, 0 की जगह यहां कर रखा है 23%। दोस्तों सिर्फ ये चेंज है, ये सीखना दोस्तों। एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, ओवरऑल वहां कितना था न लाभ न हानि, न लाभ न हानि कितना 0%। लेकिन दोस्तों यहां गिवन कर रखा है ओवरऑल कितना गिवन कर रखा है 23%। दोस्तों सेम क्वेश्चन वही है, चलो करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक मेज है, ये कुर्सी होगी अपनी, मेज को 20% लाभ पे। दोस्तों यहां ध्यान देना प्लस है तो प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस, हानि है तो माइनस। कुर्सी को 20% लाभ पे। दोस्तों दोनों को मिलाकर 23% लाभ हुआ। दोस्तों ये भी क्या है लाभ के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। अब आगे क्या करना है, या दोस्तों ये 23 माइनस 20, 23 माइनस 20 ये कितना बचा दोस्तों 30 में से 23 के दोस्तों कितना बचा 7। तो दोस्तों ये मेज और ये दोस्तों मेज के पास में कितनी यूनिट आई है 7 यूनिट है। दोस्तों कुर्सी के पास में कितनी यूनिट है 3 यूनिट है। दोस्तों टोटल यूनिट कितनी 10। दोस्तों ये जो काल्पनिक मान आया है ये आया है कुल सीपी या टोटल सीपी, या फिर कुल टोटल सीपी। और दोस्तों यहां रियल में कितना दे रखा है 3500। तो दोस्तों 10 का मान कितना गिवन कर रखा है 3500।
10 यूनिट का मान अगर 35 हो दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 350। दोस्तों एक मल्टीपल मिला, अगर दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो प्रत्येक संख्या 350 मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों। एक बार फिर ध्यान देना दोस्तों, अपने को एक मल्टीपल मिला, 10 यूनिट का मान अगर 3500 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 350। तो दोस्तों हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, यहाँ 350। तो दोस्तों यहाँ अपने को ज्ञात करना है क्रय मूल्य, लेकिन किसका क्रय मूल्य है, मेज का क्रय मूल्य है। और दोस्तों मेज के पास में कितना यूनिट है, 7 यूनिट। मेज के पास में कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान अगर 350 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, या फिर 7 यूनिट भी कितने के ऊपर है दोस्तों, ये 350 के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि मैं अगर 7 को 300 से करता हूं तो 2100, तो ये अपना ये हो गया। ऊपर बचा कितना दोस्तों 50, 7 को 50 से करता हूं तो 350 ये हो गया दोस्तों अपना। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ, 21 3 24, 2450। दोस्तों अगर यहाँ मेज का अपने को यहाँ लागत मूल्य मेज का ज्ञात करना है, तो मेज का लागत मूल्य या मेज का क्रय मूल्य कितना हुआ 2450। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि चेयर का लागत मूल्य या चेयर का क्रय मूल्य कितना है, तो ये भी कितने के ऊपर होगा दोस्तों 350 के ऊपर। दोस्तों 3 को 300 से किया 900, तो ये हो गया। 50 को 3 से किया 150, ये हो गया। तो दोस्तों ये कितना आ गया अपना 1050। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को क्वेश्चन में सिर्फ क्या ज्ञात करना है कि मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो मेज के पास में कितना यूनिट था 7, 1 यूनिट का मान कितना 350, तो 7 यूनिट का मान कितना 2450 रुपए। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों आंसर विल भी कितना हो गया 2450 रुपए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और है, नोट्स फॉर्मेट में लिखा है दोस्तों। एक घोड़ा है, एक गाड़ी है, दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपए। दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, समझने की कोशिश करना। एक घोड़ा और एक गाड़ी, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 20,000 रुपए। दोस्तों जो घोड़े के ऊपर 20% प्रॉफिट होता है और गाड़ी को 20 नहीं सॉरी दोस्तों 20 घोड़े को 20% लाभ पर बेचा और गाड़ी को 20% लॉस के ऊपर। ध्यान रखना दोस्तों, ये कंडीशन सिखाना हो, नोट करना। घोड़े के ऊपर 20% लाभ था और गाड़ी के ऊपर 20% हानि, और दोनों को बेच दिया। ओवरऑल 2% लाभ। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन की थी, एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूं, न लाभ न हानि। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है 0%। दोस्तों वही कंडीशन यहाँ कितना 0%। दोस्तों फिर सेकंड कंडीशन थी, अपने को ये मान दे रखा था, ये प्लस में था, ये प्लस में था, यहाँ ओवरऑल दे रखा था। दोस्तों ये तीसरी कंडीशन है। दोस्तों ओवरऑल कितनी दे रखी है 2, लेकिन दोस्तों चेंज क्या है, ये प्लस पे है और ये माइनस के ऊपर है। तो दोस्तों ये अपनी तीसरी कंडीशन। तो दोस्तों चलो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। एक घोड़ा और एक गाड़ी, ध्यान देना। दोस्तों घोड़े के ऊपर 20% लाभ पे बेचा जाता है और गाड़ी को 20% हानि के ऊपर। लेकिन दोस्तों ओवरऑल गिवन कर रखा है पहले से, ये गिवन कर रखा है ओवरऑल कितना गिवन कर रखा है 2%, वो भी प्लस के ऊपर। दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों यहां ये संख्या एलिगेशन में क्या होता है, एक संख्या बड़ी है तो एक संख्या क्या है दोस्तों छोटी। दोस्तों ये है यहां से बड़ी और ये दोस्तों यहां से छोटी। तो दोस्तों अब ये ध्यान रखना है कि 20 यहां पहली कंडीशन तो क्या होगी दोस्तों, इसमें से ये ओवरऑल माइनस करते हैं। तो दोस्तों 20 में से अगर 2 गया तो ये कितना बचा 18। अब दोस्तों ये 18 मत कर देना, यही गलती होगी। दोस्तों यहां से ये गया तो बड़ी, दोस्तों अंत में क्या होता है सीखना बात को, बड़ी संख्या माइनस से छोटी संख्या। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर करते हैं।
ध्यान देना दोस्तों, इन दोनों का अंतर करते हैं तो बड़ी संख्या कितनी है 20, छोटी संख्या कितनी है 2, तो कितना आ गया दोस्तों 18। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर करते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है 2। दोस्तों ये बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में से मैं माइनस क्या करता हूं 20। तो दोस्तों 2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो दोस्तों ये कितना होगा 22। तो दोस्तों ये बात सीखनी है क्वेश्चन में, ध्यान देना, यहाँ 18 नहीं होगा 72 होगा दोस्तों। अंतर में बड़ी संख्या माइनस से छोटी संख्या। दोस्तों इस कंडीशन में बड़ी संख्या कौन सी है 20, 20 में से 2 गया कितना आ गया अपना 18। दोस्तों सेकंड कंडीशन में बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो दोस्तों बड़ी संख्या प्लस में या फिर माइनस में, दोस्तों बड़ी संख्या है +2 और दोस्तों माइनस क्या करेंगे -20, तो माइनस माइनस क्या हो दोस्तों प्लस, और ये कितना हो गया 22। तो दोस्तों ये कितना आ गया 22। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये अपना और ये गाड़ी हो गई, वैन हो गया, या फिर दोस्तों घोड़े के पास में कितनी यूनिट है दोस्तों 22, और गाड़ी के पास में कितने यूनिट है 18। दोस्तों आगे और कर सकते हो, ये कितना हुआ 11 और ये कितना हुआ 9। दोस्तों कितने से डिवाइड किया मैंने 2 से, रेशियो ज्ञात किया दोस्तों, दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ गया 11, यहाँ 2 से डिवाइड करता हूं ये कितना आ गया 9। दोस्तों 11 और 9, दोस्तों 11 और 9 टोटल कितना हो गया 20। दोस्तों जो ये 20 आया है ये आ गया अपना कुल लागत, क्या आ गया कुल। दोस्तों ये काल्पनिक पार्ट आ गया, कर देखो। तो दोस्तों ये 20 यूनिट आ गया, लेकिन काल्पनिक आया कुल लागत मूल्य। दोस्तों इस 20 का मान कितना गिवन कर रखा अपने को 20,000। दोस्तों 20 यूनिट का मान अगर 20,000 है, एक होगा तो ये कितना होगा दोस्तों 1,000 के ऊपर। दोस्तों एक यूनिट का मान कितना 20,000 है, तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आ गया 1,000। दोस्तों एक यूनिट का मान मिला, एक मल्टीपल मिला, तो मतलब अपना हर एक संख्या अपनी कितने मल्टीपल के ऊपर है 1,000 के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों यहां आपने पूछा घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों घोड़े के का क्रय मूल्य, तो दोस्तों गाड़ी के पास में कितने यूनिट है 9 यूनिट है, और दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आ गया 1,000। तो ये भी कितने के ऊपर है दोस्तों 1,000 के ऊपर है दोस्तों, कितना होगा 9,000 रुपए। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 9,000 रुपए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर अगले टाइप हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।